आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली सल्तनत के दूसरे पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 और आज का पहला प्रश्न है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो वहाँ कौन शासन कर रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक उस समय हम्मेरदेव था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कब की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में की थी और उसके बाद इसका नाम बदलकर खिजाबाद रख दिया था, जो कि इसके पुत्र का नाम था खिज खान। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम खिजाबाद रख दिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी विजय 1306 ईस्वी में की। उसे 1306 ईस्वी में की। उस समय इसका शासक कौन था? उस समय इसका शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुए थे और उनकी पत्नी कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बन गई थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने पराजित होने के बाद दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने पराजित होने के बाद दिया था? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने दिया था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने दिया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खदान से निकला था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना की परंपरा विकसित की तथा उसे सर्वप्रथम नकद वेतन दिया? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना की परंपरा विकसित की थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट, किस संत ने दिल्ली अभी दूर है कहा था? किस संत ने दिल्ली अभी दूर है कहा था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक से संबंध अच्छे नहीं थे। उन्हीं के लिए निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए ही कहा था, हुनच दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। यह भी प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो उसका उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा विज्ञान और तर्क शास्त्र पर कई किताबें भी लिखी हैं और इसका यह ज्ञाता भी था। नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। और यह कब भारत आया था? यह 1333 ईस्वी में
भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली के स्थान पर 1326-27 ईस्वी में किसे बनाया? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दिया था, जो कि यह उसकी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी राजनैतिक भूल भी थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्यिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में कहाँ हो गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में ठट्टा में हो गई थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बंगाल के किस अमीर ने विद्रोह किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बंगाल के किस अमीर ने विद्रोह किया था? तो शमसुद्दीन इलियास शाह ने बंगाल में विद्रोह किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की लगान दर निर्धारित करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किसे नियुक्त किया था? तो दिल्ली सल्तनत की लगान दर निर्धारित करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, फिरोज ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चलाया था? फिरोज ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चलाया था? तो फिरोज ने शशगनी सिक्का भी चलाया था, आधा सिक्का भी चलाया था, भीख भी, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? 712 ईस्वी में किसने लगाया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखरेख के लिए किस एक पृथक विभाग का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान विभाग का गठन किया था। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक खिज खान था। सैयद वंश का संस्थापक खिज खान था, जिसे तैमूर ने कहाँ का गवर्नर बनाया था? तो तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर, लाहौर का गवर्नर, दीपालपुर का गवर्नर, अर्थात उपर्युक्त सभी स्थानों का गवर्नर तैमूर ने सैयद वंश के संस्थापक खिज खान को बनाया था। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अफगानों की किस शाखा से संबंधित था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अफगानों की किस शाखा से संबंधित था? शाहू खेल से संबंधित था। नेक्स्ट, सल्तनत काल का प्रथम अफगान वंश कौन था? सल्तनत काल का प्रथम अफगान वंश लोदी वंश था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खान। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। नेक्स्ट, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में
किस शासक ने मिलाया था? जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी ने मिलाया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने फरंगहे सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना की जिसका संबंध था। तो सिकंदर लोदी की पुस्तक फरंगहे सिकंदरी की नामक ग्रंथ का संबंध आयुर्वेद से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर लोदी का वजीर था? निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर लोदी का वजीर था? तो मियाँ भुआ। मियाँ भुआ सिकंदर लोदी का वजीर था। नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 ईस्वी में हो गई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम वंशानुगत राजतंत्र की नींव रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम वंशानुगत राजतंत्र की नींव रखी थी? तो इल्तुतमिश ने रखी थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किस वर्ष अब्बासी खलीफा से मंसूर प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश ने किस वर्ष अब्बासी खलीफा से मंसूर प्राप्त किया था? 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व के अंतर्गत यह कहा कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा यह प्रतिनिधित्व उसे स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुआ है? स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुआ है। तो यह किसने कहा था? यह बलबन ने कहा था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत खुतबे में किस एक सुल्तान को छोड़कर सभी का नाम अंकित करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐबक का नाम छोड़कर खुतबे में दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों का नाम अंकित कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने ऐबक का नाम इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह मानता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति नहीं मिली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो देखा जाए तो महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग, सरकार की दुर्बलता और सल्तनत का लगातार संघर्ष में व्यस्त रहना उपयुक्त सभी कारण थे दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए। नेक्स्ट, दीवान ए विजारत का प्रधान कौन होता था जो लगान, राज्य की आय तथा वित्तीय मामलों की देखरेख करता था? तो दीवान ए विजारत का प्रधान वजीर होता था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का वजीर कौन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। निजाम उल मुल्क जुनैदी था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन महालेखा परीक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो सल्तनत कालीन महालेखा परीक्षक को मुस्तौफी ए मुमालिक के पदनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस काल को विजारत अर्थात वजीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है? तुगलक काल को। नेक्स्ट, दीवान ए आरिज का गठन बलबन द्वारा किया गया था जो किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए आरिज का गठन बलबन द्वारा किया गया था, यह
सैन्य विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट, दाग एवं हुलिया पद्धति सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनाई थी? दाग एवं हुलिया पद्धति सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, सद्र उस सुदूर नामक विभाग निम्न में किससे संबंधित था? सद्र उस सुदूर नामक विभाग निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग आधुनिक सचिवालय के समान कार्य करता था? तो आधुनिक सचिवालय के समान दिल्ली सल्तनत का दीवान ए इंसा विभाग कार्य करता था। नेक्स्ट, दंड विधान से संबंधित दीवान ए सियासत का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो दंड विधान से संबंधित दीवान ए सियासत का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को लागू करने के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग का गठन किया था, जिसका प्रमुख मलिक याकूब था। नेक्स्ट, मुस्लिम गरीब लड़कियों के विवाह हेतु धन देने के लिए किस विभाग का गठन किया गया था? तो मुस्लिम गरीब लड़कियों के विवाह हेतु धन देने के लिए दीवान ए खैरात विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इश्तियाक का कार्य क्या था? तो दीवान ए इश्तियाक पेंशन से संबंधित कार्य को देखता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो सल्तनत काल में स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई सिख थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में परगने का प्रमुख अधिकारी चौधरी कहलाता था। नेक्स्ट, परगना स्तर पर राजस्व संग्रहकर्ता अधिकारी को क्या कहा जाता था? परगना स्तर पर राजस्व संग्रहकर्ता अधिकारी को आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख कहलाता था। तो जो ग्राम अधिकारी थे उसके प्रमुख को हम लोग मुकद्दम कहते थे। नेक्स्ट, भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट, अमीर ए तुमन क्या था? अमीर ए तुमन 10,000 सैनिकों का अधिकारी होता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में 10 अमीरों का अधिकारी क्या कहलाता था? तो दिल्ली सल्तनत में 10 अमीरों का अधिकारी मलिक कहलाता था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आप लोग अगर कंटिन्यू इसी तरह से प्रश्नों का श्रृंखला देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग इतिहास में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।